हेलो, वेलकम बैक। आइए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को समझते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें 16 यूनिक सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये नंबर्स कौन से हैं? 0 से लेकर 9 और इसके आगे के यानी टोटल 0 से लेकर 15 होते हैं, लेकिन 0 से 9 और उसके बाद जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 होता है। 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अल्फ़ाबेट होती है। ऐसे कुल मिला के हो गए हमारे पास 16 यूनिक सिंबल्स। ठीक है, तो इन्हीं यूनिक सिंबल्स की कॉम्बिनेशन से हेक्साडेसिमल नंबर्स फॉर्म होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि इसमें 16 यूनिक सिंबल्स का यूज़ हो रहा है तो इसका बेस और रेडिक्स, बेस या रेडिक्स जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है 16। और तीसरी बात ये बाकी सारे ही नंबर सिस्टम्स की तरह ये भी एक पोजिशनल वेटेड नंबर सिस्टम है। यानी कि जैसे हमने बाकी नंबर सिस्टम्स में देखा था, इसमें भी हर एक पोजीशन, हर एक डिजिट की पोजीशन की एक वेट होती है जो कि 16 के बढ़ते हुए पावर्स में होती है। कुछ इस तरह से यानी हर एक डिजिट का एक वेट होता है वो और उसकी पोजीशन का एक वेट होता है। ठीक है, तो ये तो बातें हमने जान ली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम उसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं उसको। एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है 248 जो कि डेसिमल में दिया हुआ है। हमें इसे कन्वर्ट करना है इसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में। तो कैसे करेंगे? हमने कौन सी मेथड यूज़ की थी? डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमने यूज़ किया था सक्सेसिव डिवीज़न। इसमें हम क्या करते थे, जो गिवन नंबर है उसको उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम की जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से हम डिवाइड करते जाते थे तब तक के जब तक कि क्वेश्चन हमारे पास उस बेस से कम या ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 248 हमारा नंबर है, तो चलिए अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास है 248, इस पर सक्सेसिव डिवीज़न परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा क्वोशंट और यहाँ पर हम रिमाइंडर नोट करेंगे। ठीक है, साथ में डिवाइड करते जाते हैं ताकि हमको वैल्यूज़ क्लियरली पता चलती जाए। 16 1 सा 16, यहाँ पे आया 8, इस 8 को यहाँ लाया। 16 4 सा 64, 16 5 सा 80, 16 5 सा 80, यहाँ पर रिमाइंडर 8 आया। रिमाइंडर को नोट करेंगे यहाँ पर, क्वोशंट को नोट करेंगे यहाँ। ठीक है, आगे क्योंकि 15 16 से कम है, बेस से कम है, तो अब हम क्या करेंगे 16 0 सा 0 और 15 माइनस 0। ठीक है, 15 माइनस 0 इज़ 15। ना हमको इसको इस डायरेक्शन में नोट करना है। ठीक है, तो हम पास क्या बन रहा है 15 8। लेकिन मैंने आपको भी बताया कि इसमें 15 जो है यानी 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है A B C D E और F। तो यहाँ पर हम 15 को रिप्लेस कर देंगे F से, तो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा F8। यानी कि 248 जो कि डेसिमल में दिया हुआ था उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है F8। ठीक है, अब जो कि हमारे पास हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आ गया है, लेकिन ये सही आया है कि नहीं हम इसको वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? इसके लिए हम पोजिशनल वेट्स रखेंगे। ठीक है, चलिए वो मेथड भी करके देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं। क्या आया था हमारे पास? F8। ठीक है, तो हम अलग अलग लिखते हैं F एंड 8, पोजिशन वेट रखते हैं 6 to the power 0, 6 to the power 1। अब यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स परफॉर्म करेंगे। इसे एज एन इक्वेशन लिख लेते हैं F इंटू 16 to the power 1 प्लस 8 इंटू 16 to the power 0। F मीन्स हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। F यानी 15 इंटू 16 to the power 1 इज़ 16 प्लस 8 इंटू 16 to the power 0 इज़ 1। किसी भी संख्या पर 0 की पावर 1 होती है। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 16 5 6 30 0 3 5 1 5 80 1 6 0 4 and
240 प्लस 8 इंटू 1 इज़ 8, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 248, यानी कि हमने जो मेथड यूज़ की थी, यानी इसका जो हमने हेक्साडेसिमल निकाला था वो F8 आया था और वो सही था। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 346, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। वही सक्सेसिव डिवीजन परफॉर्म करते हैं। 346, ठीक है, यहाँ पर नोट करेंगे कोशेंट और यहाँ पर नोट करेंगे रिमाइंडर। चलिए डिवाइड करते हैं। 16 2 ज़ा 32, यहाँ पे आता है 26 रिमाइंडर, एंड 16 1 ज़ा 16, यहाँ पर हमारे पास बचता है 10, तो रिमाइंडर इज़ 10 एंड कोशेंट इज़ 21। अब यहाँ पर फिर से करेंगे 16 1 ज़ा 16, यानी 21 को डिवाइड करना है ना, 16 1 ज़ा 16, अब यहाँ पर क्या बचता है 5, ठीक है, 5 रिमाइंडर है यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या है 1, वो यहाँ पर आ जाएगा ना। 1 जो है वो 16 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे 16 0 ज़ा 0 एंड 1 माइनस 0 इज़ 1, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आती है रिवर्स ऑर्डर में हमें लिखना है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारे पास 1 5 एंड 10, इसे 10 पढ़ेंगे, 1 5 1 0 नहीं पढ़ेंगे। और हमारे पास जो 10 का रिप्रेजेंटिंग लेटर है वो है A, तो हमारे पास अब वैल्यू बन जाती है 15A। ठीक है, तो 346 जो कि डेसिमल में था उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है 15A। अब इसको भी हम जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं, 15A 346 है या नहीं। क्या आया था हमारे पास 15A। ठीक है, पोजीशन वेट्स रखते हैं, 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2। इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा और आपस में एडिशन होगा। 1 इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस A इंटू 16 टू द पावर 0। 16 इंटू 16 क्या होता है, 16 16 जा 256। ठीक है, 256 प्लस 5 इंटू 16 टू द पावर 1 यानी 80 हो जाएगा। अभी हमने देखा था 16 इंटू 5 तो 80 होता है, प्लस A यानी कि 10 इंटू 16 टू द पावर 0। आगे सॉल्व करते हैं, 256 प्लस 80 प्लस 16 टू द पावर 0 मीन्स 1, 1 इंटू 10 इज 10, 80 प्लस 10 इज 90, 256 प्लस 90 इज 346। यही था जो हमारे पास डेसिमल में दिया हुआ था, और हमने इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकाला था, वो क्या था 15A। ठीक है।